नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। भारत के सबसे चर्चित शिक्षकों में गिने जाने वाले खान सर पिछले कुछ सालों में केवल अपने पढ़ाने की शैली के चलते ही नहीं बल्कि कई विवादों की वजह से भी लगातार सुर्खियों में रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक के रूप में उनकी लोकप्रियता लाखों छात्रों के बीच है, लेकिन समय समय पर उनके बयान, उनकी गतिविधियां और कोचिंग संस्थान से जुड़े घटनाक्रमों ने राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक बहस को जन्म दे दिया है। साल 2021 से लेकर 2026 तक कई ऐसे मामले सामने आए जिसने खान सर को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का मुद्दा बना दिया है। खान सर की पहचान एक ऐसे शिक्षक के रूप में बनी जो कठिन मुद्दों को आसान भाषा में समझाने के लिए जाने जाते हैं। उनके पढ़ाने का अंदाज, समस्यायिक मुद्दों पर टिप्पणी और छात्रों से सीधे संवाद की शैली ने उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहद लोकप्रिय बना दिया। लेकिन लोकप्रियता के साथ साथ विवाद भी जुड़ते चले गए। कई बार उनके बयान, साथ ही साथ गतिविधियां विवादों के केंद्र में आने लगी। सबसे बड़ा विवाद साल 2021 में सामने आया। अप्रैल 2021 में फ्रांस और पाकिस्तान के बीच चल रहे राजनयिक विवाद को लेकर उनका एक वीडियो जारी किया गया था। उस समय पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसी विषय को समझाते हुए खान सर ने अपने छात्रों को इंटरनेशनल घटनाक्रम की जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन वीडियो के एक हिस्से में इस्तेमाल की गई भाषा और कुछ टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया। इसके साथ ही और कौन कौन से विवाद हैं, आइए जानते हैं। खान सर के विवादों की पूरी कहानी 2021 से 2026 तक क्यों रहे सुर्खियों में। वीडियो से लेकर एफआईआर तक फ्रांस पाकिस्तान विवाद में घिरे खान सर, बयान पर मचा था बवाल, सोशल मीडिया पर चला विरोध अभियान, रेलवे आंदोलन में क्यों आया नाम सामने। वीडियो वायरल होने के बाद आरोप लगे कि उन्होंने एक खास समुदाय के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान शुरू हो गए। कई लोगों ने उनके वीडियो का विरोध किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें अनफॉलो भी करने की अपील की गई। ट्विटर और दूसरे मंचों पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि देश भर में इस पर बहस शुरू हो गई। शिक्षकों को संवेदनशील, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब भी कहा जाने लगा। विवाद बढ़ने के बाद खान सर ने सफाई दी। उनका कहना था कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। समर्थकों ने भी उनके पक्ष में कहना शुरू कर दिया कि वीडियो का संदर्भ अलग था और सोशल मीडिया पर कुछ अलग हिस्सों को काट छाट के दिखाया गया है। हालांकि विरोध करने वालों ने इस पूरे स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। ये विवाद कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और सुर्खियों में बना रहा। ये पहली बार खान सर को राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्र में लाया था। इसके बाद साल 2022 की बात करें तो इसमें भी रेलवे भर्ती परीक्षा विवाद के दौरान उनका नाम फिर से सुर्खियों में आया। उस समय रेलवे भर्ती बोर्ड में एनटीपीसी परीक्षा के परिणामों को लेकर बिहार सहित कई राज्यों में छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा था। बड़ी संख्या में छात्र नतीजों को और साथ ही साथ चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। बिहार में आंदोलन काफी ज्यादा उग्र देखने को मिला था और कई जगहों पर रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद भी खान सर का नाम सामने आया था। इसी दौरान खान सर के कुछ वीडियो भी सामने आए, वायरल होने लगे। आरोप लगाया गया कि उन्होंने छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया और अपने बयानों के जरिए से उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। प्रशासन और पुलिस की ओर से भी आरोप लगाया गया कि कुछ टिप्पणियां की गई हैं जिससे छात्र कहीं ना कहीं भड़के हुए हैं। इसके बाद पटना में उनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। विपक्षी दलों ने और छात्र संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा, जबकि प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और उसकी जिम्मेदारी है। इस पूरे विवाद के दौरान खान सर ने कहा कि उन्होंने केवल छात्रों की समस्याओं को सामने रखा और मुद्दे को उठाया था और किसी को हिंसा के लिए प्रेरित नहीं किया। उनका दावा था कि वो छात्र के भविष्य और रोजगार से जुड़े मुद्दों को सामने लाते हैं।
रेलवे भर्ती परीक्षा विवाद ने खान सर की छवि को एक बार फिर से शिक्षक से आगे बढ़ाकर छात्र के हित में आवाज उठाने वाला बना दिया। हालांकि इस पर सवाल उठाने वालों का कहना है, वो आरोप लगाते हैं कि एक टीचर को आंदोलनकारी राजनीति से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये विवाद कई सप्ताह तक चलता रहा, जिसकी वजह से ये लगातार सुर्खियों में भी बने रहे। साल 2023 में खान सर एक अलग तरीके के विवाद में घिर गए। इस बार मुद्दा उनके बयानों या फिर किसी आंदोलन से जुड़ा नहीं था, बल्कि उनकी व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा हुआ था। सोशल मीडिया पर अचानक उनके असली नाम और धर्म को लेकर बातें होने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि खान सर का वास्तविक नाम कुछ और है और वो अपनी पहचान को लेकर हमें साफ जानकारी नहीं देते। सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट और वीडियो वायरल होने लगे। कुछ यूजर्स ने उनका नाम अमित सिंह बताया, जबकि कुछ दूसरे लोगों ने अलग अलग दावे भी जरूर किए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई कि क्या किसी शिक्षक की लोकप्रियता के बीच उसकी निजी पहचान इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि उसे सार्वजनिक करना चाहिए। लगातार उठ रहे सवालों के बीच खान सर को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी पहचान से ज्यादा खास उनका काम और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के लिए उनका धर्म या जाति नहीं, बल्कि उनके पढ़ाने का तरीका मायने रखता है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह बहस काफी समय तक ऐसे ही चलता रहा। इस विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि डिजिटल युग में सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की निजी जानकारी किस हद तक सुर्खियों में आ सकती है। इसी पर साथ देने वालों के साथ उनका कहना है कि किसी शिक्षक की धार्मिक पहचान को लेकर विवाद खड़ा करना गलत है, जबकि विरोधियों का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता जरूरी होती है। कुल मिलाकर यह मामला भी लंबे समय तक सोशल मीडिया पर और समाचार में ऐसे ही बना रहा। इन सभी विवादों के बाद अब साल 2026 में एक और बड़ी घटना ने खान सर को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस बार मामला किसी बयान या सोशल मीडिया पर हुए विवाद का नहीं, बल्कि सीधे उनके इंस्टीट्यूट से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था का था। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों की सफलता की खबरें सामने आई। इन्हीं सफल छात्रों में खान सर के कोचिंग सेंटर से भी जुड़े बच्चों का भी नाम सामने आया। इसके कुछ ही समय बाद पटना में कदम कुआ इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में तोड़फोड़ और फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने इंस्टीट्यूट के बाहर हमला किया, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में इनके गार्डों ने भी गोलियां चलाई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। घटना के बाद खान सर ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि यह हमला सामान्य आपराधिक घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रच रही है उनके खिलाफ। उन्होंने दावा किया कि उनकी संस्था की बढ़त, लोकप्रियता और छात्रों की सफलता से कुछ लोग अब ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने जांच पूरी होने से पहले किसी भी फैसले तक पहुंचने से इनकार कर दिया और सभी पहलुओं की जांच की बात कही। पुलिस जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वहां पर मौजूद लोगों के बयान और कई सबूतों की जांच की जा रही है। घटना को लेकर छात्रों ने भी चिंता दिखाई। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। वहीं खान सर के समर्थकों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। अब अगर पिछले 5 सालों के घटनाक्रम को देखा जाए तो साफ होता है कि खान सर केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक व्यक्तित्व बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ी, विवाद भी उतनी तेजी से बढ़ता चला गया। कभी किसी वीडियो की भाषा को लेकर विवाद हुआ, कभी छात्र आंदोलन को लेकर विवाद हुआ, कभी उनकी निजी जीवन को लेकर भी सवाल उठे और कभी इंस्टीट्यूट पर हुए इस घटनाक्रम से। इन सभी घटनाओं ने यह दिखा दिया कि सोशल मीडिया और डिजिटल युग में किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति का हर बयान और हर गतिविधि व्यापक चर्चा का मुद्दा बन सकती है। खान सर के समर्थक उन्हें छात्रों की आवाज और जमीनी टीचर मानते हैं, जबकि आलोचक कई बार उनके बयान और बोलने के तरीके पर सवाल उठाते हैं। और उनके कोचिंग के साथ यूट्यूब पर होने वाले क्लास से जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो देश भर में फेमस है। लेकिन ये भी सच है कि 2021 से 2026 के बीच सामने आए विवादों ने उनकी सार्वजनिक छवि को केवल एक शिक्षक तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आज वो शिक्षा, सामाजिक विमर्श, छात्र राजनीति और डिजिटल प्रभाव के संगम में भी आज आ चुके हैं, जिनसे जुड़ी हर खबरें आज कहीं ना कहीं बड़ी बन जाती है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।